तो दोस्तों आज हमने एक नया एपिसोड देखा और एक नया ड्रामा। ये ड्रामा कर रही है या एक्चुअल में बीमार हो रही है, ये तबीयत ख़राब हो रही है या नॉमिनेशन का नाटक है क्या? आज बता इसका दो। जवाब जो है ना सिर्फ एक बंदा दे सकता है, कौन? वो है बिग बॉस। और इसका सवाल सिर्फ एक बंदे ने सही पूछा है, वो है साई कितन। बिल्कुल। बिग बॉस, ऐसा आप क्या देते हैं? ये कौन सा ऐसा डॉक्टर है, उसके पास कौन सी ऐसी डिग्री है कि अभी गई अभी चलती फिरती आ गई भाई? या लास्ट अंदर। टाइम भी ये होता है कि हाँ। ऑब्वियसली वही होता है ना कि बेहोश है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, ये ड्रामा था लास्ट टाइम वाला, तो हमें पता है कि वो पैर पे लगी, फिर लंगड़ा रही है, फिर भागने लगी, फिर लंगड़ाने लगी, फिर बेहोश हो गई, फिर उठ के हाँ। सही आ गई। अभी भी ये है कि मुझे लगता है कि ड्रामा दो है। लोगों ने पीएचडी किया हुआ है इस पे। एक तो साई केतन की ऑब्जर्वेशन बड़ी शार्प है जो आज उसने की कि भाई ऐसा कौन सा डॉक्टर है, फौरन से ही हो जाती है, नॉमिनेशन होता है। ऊपर से रणवीर। रणवीर भी बिल्कुल सही कहता है कि भाई ये है तमाशबीन, इसको तमाशा लगाना होता है। और आज तो ये भी बात हुई है कि इसका जो मैनेजर है, मेरे ख्याल से अरमान कह रहे थे, अभिषेक जो उसका मैनेजर है, उसने उसको यही जाते हुए कहा था कि भाई तुमने कैमरे के सामने बकवास करनी है तो ही तुम टिकोगी, कैमरे के सामने नहीं बोलोगी तो तुम आउट हो हाँ, जाओगी। वही इसने बनाया हुआ है। दूसरा बात वो नहीं है कि देखो, बंदा अगर एक मेडिकल अगर कंडीशन हो, ठीक है, बेहोश हो रहा है। बेहोश बंदा होता है जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका लिंक होता है आपके दिमाग से भी कि भाई ऑब्वियसली वो मैसेजेस जो हैं वो नहीं पहुंच रहे, चीज़ नहीं हो रही, तो सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर वो होश में आ भी जाए तब भी वो थोड़ा सा रहता है कि भाई ये अच्छा हाँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा सा फॉरेन फिगर आउट सेंसेस करना। में आती है वो भाई फॉरेन बंदी। सेंसेस में आती है, आके वो कमरे में गई, कमरे में बैठ के वो बकवास कर रही है, फिर रणवीर से लड़ रही है तो वो भी हाँ। लड़ा है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ होती है कि भाई आप थोड़ा सा प्लान करके आए हुए हो ये चीज़ कि मैंने इस तरीके से करना है। अब इससे जो उम्मीदें लगा ली ना, वो लगा ली चंद्रिका से, क्योंकि सना ने उसको एक कार्ड भेज दिया। नहीं सॉरी, सना ने भी कार्ड नहीं भेजा इसको, तो किसने, उसको लवकेश ने कार्ड लवकेश भेजा ने, है। हाँ। तो जब अगर इसकी एक तीन, इसका एक ग्रुप बना हुआ है, सना मकबूल के साथ बहुत ज़्यादा बैठती है, ये चंद्रिका के साथ बहुत ज़्यादा बैठती है, ठीक है, लवकेश और विशाल के साथ भी बैठ जाती है। तो ये चंद्रिका को लेकर इतनी परेशान की थी कि उसने नहीं दिया, मकबूल ने भी तो नहीं दिया। हाँ, क्योंकि पता नहीं मकबूल ने या तो उसको कोई ऐसी होप रीजनिंग नहीं दे दी दी होगी होगी। या होप होप नहीं दी होगी वाला हाँ। चक्कर होगा। चंद्रिका से एक्सपेक्टेशंस वगैरह उसकी थी। हाँ। तो नहीं, एक तो इसका भी, शिवानी का भी है, दूसरा आपका निजी का भी है। निजी भी हर्ट, एक तो वो साई केतन से हर्ट हो गया कि मैंने साई केतन को दिया तो उसने क्यों नहीं दिया। हाँ। ठीक है, तो फिर ये वाला चक्कर भी है। फिर सना ने भी वही चीज़ उसके साथ गेम वैसे खेली। बनता नहीं है नेजी का साइकेतिन को देना, क्योंकि अगर हाँ। नेजी की अगर आप देखो तो सना मकबूल के साथ बहुत ज़्यादा बैठता है। सना का जो म्यूचुअल है वो आपका साइकेतिन है, तो आपकी दोस्ती है हाँ ना, आप कौन सा इतना बैठ गया, तो यार, आपके सना मकबूल के साथ है, सना सुल्तान के साथ है। बात आपकी वही है ना, नेजी का वही रिवेंज वाला जो नेचर है, ठीक है, हाँ। उसको था कि सिंस सना ने नहीं बजाया था मुझे सॉर्ट आउट लास्ट हो गई टाइम, होगी। तो अब मैं उसको क्यों बचाऊं, मैं उसको नहीं लिखूंगा। इसलिए उसने लिखा। जब वो सना के मकबूल के साथ बाहर गार्डन में टहल भी रहा होता है तो ये बोलता है कि भाई साई के जन पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे तो तुम दोनों सना ही फेवरेट हो, ये हो वो हो, तुम दोनों ही लिस्ट में हो। उसने सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई लास्ट टाइम मुझे उसने दिया था, उसको ये था कि हाँ। मैं दे दूँ और फिर से सना मकबूल ना दे हाँ। तो फिर होगा कि भाई देखो, नेजी तो अभी भी थल्ले लगा हुआ है। कैलकुलेशंस बहुत गलत हो रही है नेजी की, क्योंकि जब नॉमिनेशन आती है तब उसके जहन में कुछ और चल रहा होता है, वो डिसीजन ले लेता है, और फिर उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मुझसे गलत हो गया है, ऐसे ये तो ऐसा निकला, ये तो ऐसा होना नेजी था। भी जो है ना वो इस माइक की तरह है, इसको हाँ। ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो वापसी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही ये है। वाला चक्कर है नेजी का। तो वो ऐसे ही रहेगा, उनके उसकी नेचर ऐसी है, वो थोड़ा सा जो है ना बातों में आ जाता है। हाँ। और जो चीज़ होती है रिवेंज वाली नेचर उसकी है, जो कि सना मकबूल ने सही पॉइंट आउट की थी कि कोई इसको नॉमिनेट कर दे तब होगा। जैसे कृतिका वाला भी लास्ट टाइम में वो था, कलंक वाला, कि उसने किया तो उसने किया। ये वाला चक्कर उसका है। तो खैर, बाकी थोड़ी बहुत गूंज जो थी वो पुराने वक्तों की, यानी जो थप्पड़ वाला सीन हो गया था भाभी के लिहाज से, तो वो भी हर जगह पे चल रहा था। एक डिस्कशन था पॉइंट उसका, जो विशाल जो है वो सना से भी उसने डिस्कस किया कि यार क्या कहना चाह रही हो, तुम्हें क्या लगता है। फिर साई केतन के साथ भी उसने डिस्कस किया कि तुम्हें कुछ कहना है कि नहीं कहना है। विशाल अलग थलग है, ज़ाहिर सी बात है, उसको एक एक ट्रॉमा में हाँ है वो इस वक्त। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि पूरे सब बैठे हुए होते हैं अंदर वो और कॉमन वो रूम अलग के बैठा अंदर, होता है। और वो अकेले वहाँ बैठा लेटा हुआ है। तो वो ऑब्वियसली फील कर रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है। उसको एक एम्बेरसमेंट भी है कि भाई मैं लोगों में बैठूंगा तो किस उस मुंह से बात करूँ, किस नज़र उससे भी बात आपकी करूँ। उधर चली गई तो सबकी नज़र हाँ, आपकी होगी कि आप किसको देख रहे हो, तो वो जज कर अब रहे होंगे लोग अपने में आपको। ही बस सना मकबूल और लवकेश में ये उनके सेंस वो उसके दोस्त उसने बनाए हुए हैं, तो उनमें ही वो घूम रहा है, उनमें ही बात कर रहा है। एक टॉन्ट भी उसको पड़ा कि जब चंद्रिका जो है वो बिग बॉस के लिए, सबने बिग बॉस ने सबको इकट्ठा किया था कि भाई आप आ जाएं सारे लिविंग रूम में, चंद्रिका चलती हुई आई और एकदम कॉर्नर पे जाके बैठी, विशाल के बराबर नहीं लेकिन विशाल से कृतिका करीब बैठी। कृतिका मैं भी चंद्रिका कह रहा हूँ, नेजी हो गया हूँ मैं भी। तो कृतिका जो आई वो बैठी हाँ। करीब थोड़ा, लेकिन विशाल के हाँ। बिल्कुल बराबर नहीं थी, मेरे ख्याल से कोई था उसके बराबर में बैठी। तो अरमान ने टॉन्ट मारा कि देखो अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, हाँ यहाँ के बैठो, उसको यार, पता सुनाए नहीं, दो मुझे चार। लग रहा है कि आपको ना ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अरमान को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि भाई पब्लिक में वो चीज़ ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ हुई भी है, फिर उसमें आप अपनी ही वाइफ को जो है ना वो टारगेट कर रहे हो, उसको पब्लिक में ही बोल रहे हो, तो फिर जो है ना वो होता है कि यार
आप लेकिन उसको पता है क्या गलत है? शो कर रहे हो कि भाई वो बिल्कुल भी बात सही है, लेकिन बिग बॉस के घर में इतने कैमरा, कोई हर चीज़ पब्लिक है अब, क्या हर चीज़ करे वो? पब्लिक तो है, लेकिन मतलब अगर पब्लिक एज इन के लोग जो इतने सारे पूरे सब एक हाँ, साथ अलग से बैठे हुए थे समझा ना, है, अलग से समझा अगर है। अलग से जब ये लोग बैठे हैं तब बोल दे, लेकिन उसमें विशाल भी बैठा हुआ है, फिर आपको होता है कि यार आप अपनी ही वाइफ को, जिसका कोई इसमें रोल था ही नहीं, ठीक है, वो तो खुद एक अपसेट हुई हुई है, तो आप उसको भी गलत उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं ना बेसिकली, कि तुम अभी भी नहीं सुधरी, तुम अभी भी दोस्तियाँ रख रही हो, अब मतलब आप उसको भी एक तरीके नेगेटिव उसमें पोर्ट्रे कर रहे हो कि भाई उसका भी कोई है इंटेंशन या कोई चीज़ है, तो वो मेरे ख्याल से उसको अलग से करना चाहिए थी। अच्छा, ये आजकल जो है वो घर के अंदर मुनव्वर की रूह आई हुई है, मुझे लग रहा है शेरो शायरी करने लगे हैं। जैसे विशाल जो है वो आज बैठ के उन्होंने मुनव्वर की शेर कोई सुना दिया। गंदी वाली रूह आई हुई है, अच्छी ठीक है, वाली हाँ, नहीं। अच्छी वाली रूह नहीं आई हुई है। फिर कटरिया ने भी कुछ जो है वो 2-3 ऐसे अल्फाज यूज़ कर लिए जो कटरिया बिग तो बॉस वो ने, तो बिग बॉस का छापा मारा उसने। मैसेज जो भेजा वो उसने हाँ, पढ़ के सुना दिया। तो ये शेरो शायरी चल रही है दिल जलो के अंदर। लेकिन वो मुनव्वर की बात अलग थी जो रेलेवेंट बोलता था, और ये बिग बॉस खुद कहते थे कि भाई मुनव्वर एक शेर हो जाए। यहाँ तो अपनी हाँ अपनी जी। सब निकाल रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं। यहाँ ना एक होती है पोइट्री, एक होती है नर्सरी पोएम्स। सना सुल्तान की कौन ले रहा था आज बैठ के कि रणवीर। रणवीर ले रहा था कि तुम्हारी तो पता नहीं चलता कि हाँ तुम एक घिसी पिटी कोई राइम बोल रही हो हाँ या फिर तुम शायरी कर रही हो। हाँ। तो रणवीर रणवीर आज बहुत फायर पे था, मतलब समझ रहे हो। रणवीर का है यार, उसको होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो है ना। कॉमिक टाइमिंग रणवीर की बहुत अच्छी है, हाँ एक्टिंग इतनी अच्छी है। आज वो जो माहौल इसने बनाया था घर के अंदर, पूरी हाँ। शिवानी की एक्टिंग करके बताई। और सही कहता है यार, मतलब शिवानी बहुत टारगेट करती है रणवीर को, पहले टारगेट है, बहुत वो तंग करती है। अनॉय करती है यार, मतलब हाँ, एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, आप उसकी चीज़ों में घुस रहे हो, मैं होता मेरी भी हटती कि भाई मतलब एक बार बोल दिया कि भाई चले जाओ, नहीं सलाम जा है रही। रणवीर का, जितना गुस्सा है ना उसका, उसने कंट्रोल अपने पे किया और उसको बोला भाई प्लीज मेरी चीजें नहीं छेड़ो। और कितनी दफा बोला, इतनी लेकिन देर में फिर तो वो बंदा, उस वक्त उसने किया, लेकिन उसके बाद उसने ले ली हाँ, सही मतलब करके। किसी का दिमाग घुमा हुआ होता, बंदा चढ़ आता कि भाई तूने हाथ कैसे लाया, उसको मौका मिल जाता, मौका के बावजूद उसने कुछ नहीं किया, ठंडा रहा। तो रणवीर की एक अच्छी खूबी है। और उसके बाद भी उसने फन में उड़ाया चीज़ों को, बिल्कुल। ठीक है ना, जो एक्टिंग वैक्टिंग की। लेकिन वही बात है कि शिवानी अगर मजाक करना जानती है तो उसको मजाक सहना भी आना चाहिए, जो कि नहीं सह रही होती वो है, वो बात फिर उसकी भी बदतमीजी पे आ जाती रणवीर है, ही बोलता है बात कि भाई उसका अजीब ही हुआ है, कभी वो बच्ची बन जाती बच्ची है, बन कभी जाती वो है जो कि है बड़ी ना बन जाती बड़ी है। बन आज जाती है। कितनी उसने बदतमीजी की जब वो सब सोने का टाइम था, तो किसी की बात क्या करते करते आ गई बेडरूम में और चीखना चिल्लाना अजीब सा। रणवीर सो रहे थे तो उनको बुरा लग गया, तो मुंह मारी बड़ी अजीब सी हुई है उन दोनों के दरमियान। तो वो कहाँ गई तमीज़, वो कहाँ गई तुम्हारा लहजा, तुम्हारी चीज़ें कहाँ गई वाली। हाँ, तो यही सारा सीन है। बाकी ये था कि आपका नॉमिनेशन वाला टास्क आ जाता है सिंस मंडे है, तो आपका अरमान तो नॉमिनेटेड है ही, और अरमान कौन है? नॉमिनेट था, और बाकी ये था कि आपको लेटर लिखने थे सबको, हाँ लेटर सबने लिखे। अच्छी बात जो रणवीर ने भी बोली कि भाई एक अच्छी बात ये थी कि सबको एक एक हाँ, मिला एटलीस्ट, वरना बहुत किसी बुरा को ना लगता। मिला होता मिला लगा दीपक भाई शायद, लेकिन दीपक भाई कभी रणवीर और साई के इतने हाँ, दोस्त हैं तो उन्होंने दिया। सबने कहीं ना कहीं दोस्तियाँ बनाई हुई, अपनी अच्छी बात है तो ये। जिनको एक सिर्फ एक एक लेटर मिला वो थे आपके विशाल, आपके लवकेश, आपकी कृतिका, वो कृतिका कह रहा हूँ, शिवानी, शिवानी, और आपकी अपना दीपक को भी एक मिला ना, 2 मिला दीपक को, चंद्रिका, कृतिका, दीपक। दीपक। तो मैंने कह ही दीपक ही बोला भाई, करके पूरा निकाल दिया, दीपक मेरा तुम खा गए। दीपक, शिवानी, विशाल और लवकेश को एक एक मिले, और आपके अरमान नॉमिनेटेड पहले से थे, तो ये आपके 5 हो जाते हैं। अब देखना इनमें से है कि मिड वीक एलिमिनेशन होगी या वीकेंड के बाद पे होगी, लेकिन जब एलिमिनेशन की बात आ रही है तो एक उड़ती उड़ती खबरें जो सुना आती है, हैं सुना है, उसमें याद है कि एक म्यूजिक टास्क मिला था कि कोई टास्क मिलता है विशाल को कि भाई शायद एक्सपोज करना है कि कौन बिग बॉस वाला, वो बाहर वाला है, हाँ, तो वो एक्सपोज कर रहा है कि भाई मुझे लगता है कि अच्छा, पकड़ विशाल ने लेता है कर दिया बेसिकली, था? मतलब अच्छा, वो ये पकड़ टास्क लेता था? है, मेरे ख्याल से टास्क ही होगा, ओह, ऐसे तो नहीं ना, वो टास्क ही होगा कोई, और वो पकड़ लेता है कि भाई ये है बाहर वाला लवकेश, जिसमें होता है कि अपना घर वाले आपसी सहमति से बताएं कि भाई इसको रखना है, बाहर वाला एक्सपोज हो गया तो या निकालना है, तो वो फिर कहते हैं कि शायद निकालना है। और फिर एक टास्क बिग बॉस और बोलते हैं कि वो कोई चक्की चलाने वाला है, हाँ रहेगी, चक्की चलती रहेगी, और अगर इतने मिनट तक चला ली तो ये डिसीजन चले जाएगा बाहर वालों के एज एन ऑडियंस के पास, ओके। फिर ऑडियंस के वोट पे क्या कहते हैं डिसाइड ऑडियंस किया अच्छी जाएगा। खासी है, लवकेश की, हाँ, एल्विश तो की है। ऑडियंस पे डिपेंड किया जाएगा कि भाई इसको निकालना है या नहीं। तो अब वो ऑडियंस पे चला गया है कि भाई लवकेश निकलेगा या बचेगा, तो देखते हैं कि भाई लवकेश बचता है क्या होता है, लेकिन ये कि एक्सपोज वो हो गया है बाहर वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो अगर आप क्या कहते हैं लवकेश को निकालना चाहते हैं तो जाके वोटिंग करें, रखना चाहते हैं तो भी वोटिंग करें। वोटिंग तो होनी है दोनों। उसका ये है कि अगर आप लवकेश को रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो इसको कमेंट करें। क्या बात है, दोनों अच्छा पॉजिटिव। मुझे अच्छा, तुम ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें, अगर निकालना चाहते तो अनसब्सक्राइब करें, मतलब भाई ये तो गेम कर रहा है हमारे नहीं, साथ। तो ये वाला सारा चक्कर है। ठीक है, बाकी और कोई चीज़? तो बस और कुछ तो ऐसा कुछ खास और नहीं एक था। और चीज़ के जो लोग बिलीव करते हैं हॉरोस्कोप पे, और हाँ। वो बिलीव करते हैं कि भाई क्या होगा, कैसा रहेगा हफ्ता, तो वो हमारे जाके चैनल पे पूरे इस वीक का हॉरोस्कोप यहाँ देख लिंक सकते हैं। मैं लगा दूंगा प्लेलिस्ट का। हाँ, इस वीक का हॉरोस्कोप दे सकते हैं कि भाई आपका हॉरोस्कोप कैसा गुजरेगा, क्या होगा, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ से एहतियात करें, किस चीज़ में घुसें,
तो वो फॉलो करें, उनको जाके देखें और कमेंट करें बिल्कुल, कि जोगी आप साहब की following बड़ी रेजोनेट, बढ़ी हाँ है। रेजोनेट करते हैं उससे या नहीं करते, तो वो भी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।